गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिद्धेश्वर दयाल सक्सेना की जो कविता है पोस्टर और आदमी पर उनके सार पर चर्चा करते हैं। उसके बाद हम उसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे। श्री सिद्धेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित जो कविता है पोस्टर और आदमी, वह उनके काव्य संग्रह काठ की घंटियों में संकलित है। इसमें कवि ने आज के युग के लोग जो लोग हैं वह मुर्दा दिल हैं उनकी ओर संकेत किया है कि जो आज के लोग हैं वे स्वार्थी हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। जिनके साथ उनका कोई स्वार्थ नहीं होता वह उसको छोड़ देते हैं। जिनके साथ उनका कोई स्वार्थ होता है वह उसको से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। कवि कहता है कि वह स्वयं बड़े बड़े पोस्टरों की तुलना में स्वयं को छोटा और दबा हुआ अनुभव करता है, क्योंकि जो सड़कों के किनारे या कहीं सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर बड़े बड़े नेताओं के या बड़ी बड़ी हस्तियों के पोस्टर लगे होते हैं, लोग उनको देखकर उनकी और अपना ध्यान रखते हैं। उनकी अपेक्षा जो आदमी होता है, जो जीवित होता है, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वे इन पोस्टरों को देखकर उनके प्रति आकर्षक होते हैं। चमकीले भड़कीले पोस्टरों को देखकर उनको देखने के लिए भीड़ एकत्र हो जाती है। वह उनको देखकर हंसते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता है ऐसे। क्योंकि फिर भी वह कहता है कि जो पोस्टर हैं वे चुप हैं, ना ही वे बोलते हैं, वे एक ही दिशा में खड़े रहते हैं। फिर भी लोग उनको देखने के लिए उनकी ओर आकृष्ट होते हैं, उनको देखकर हंसते हैं और मुंह बनाते हैं, सीटियां बजाते हैं। औरतें भी उनको देखकर मुस्कुराती हैं, होठ दबाती हैं, बच्चे भी खुशी से चलाते हैं। लेकिन वह कवि कहता है कि जो पोस्टर हैं वह चुप हैं, वह मूक स्थिति में खड़े हैं, लेकिन फिर भी लोगों का इस तरह जुड़ना क्या हमें जैसे स्वार्थी नहीं लगता? क्योंकि कवि कहता है कि आज के युग में लोग केवल सिर्फ बड़े बड़े आदमियों उनकी तस्वीरों को देखकर भी खुश होते हैं। उनकी अपेक्षा जो छोटा आदमी है, चाहे उसमें कितना भी बड़ा हुनर क्यों ना हो, फिर भी वह उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसी के बीच कवि अपने आप को एक अपरिचित सा समझता है कि कवि की और किसी का ध्यान नहीं लिया, वह भी एक तरफ खड़ा है। लेकिन कवि को फिर भी आशा है कि कहीं कोई मेरी ओर देख ले, कोई शायद उसे आवाज़ दे, लेकिन उसे किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने पहचाना नहीं। वह ऐसे ही खड़ा अपने मन ही मन में सोचता है कि यह जमाना कितना ख़राब हो चुका है, कितना स्वार्थी हो चुका है, जहाँ पर पोस्टर और आदमी का महत्व समझ नहीं आता। वह लोग पोस्टर को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो जीवित आदमी है उसको बहुत कम महत्व देते हैं, क्योंकि उनके साथ यदि उसका कोई स्वार्थ जुड़ा होता है वह उसे पहचानते हैं, यदि उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं होता वह उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। आगे प्रसंग व्याख्या करते हैं। मैं अपनों को नन्हा सा दबा हुआ विशालकाय बड़े बड़े पोस्टरों के अनुपात में बड़ा खड़ा देख रहा हूँ, जिनकी ओर एक भीड़ देखती हुई गुजर रही है, हंसती गाती उछलती कूदती, एक तेज एक भाग दौड़, एक धक्का धक्का एक होड़, जिनके चारों ओर है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं जो सिद्धेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता पोस्टर और आदमी से ली गई हैं। इसमें कवि ने आधुनिक युग की विडंबना कई और संकेत किया है, जिसमें वह कहते हैं कि वह आदमी को ना पहचान कर बड़े बड़े पोस्टरों को पहचानने में लगे हुए हैं। कवि कहता है कि मैं सड़क के किनारे खड़े बड़े बड़े पोस्टरों की बात करता हूँ, उनकी तुलना में अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े पोस्टरों को देखने के लिए भीड़ एकत्र हो रही थी। उन्हें देखकर लोग बहुत हंसते थे, खुश होते थे, लेकिन चारों तरफ पोस्टरों को देखने की होड़ लगी हुई थी। वह एक तरफ खड़ा हुआ अपने मन ही मन में सोचता है कि शायद उनकी ओर भी कोई देख ले, लेकिन वहाँ उनकी ओर किसी ने नहीं देखा। वह अपने मन ही मन अपने मन ही मन में लोगों के स्वार्थीपन का वर्णन करता है कि लोगों में एक दूसरे से देखने की, बढ़ने की, आगे बढ़ने की कितनी प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं। जो पास है उनकी ओर उनको नज़रअंदाज करते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पोस्टरों के प्रति आम व्यक्ति के आकर्षण को कवि ने बात की है कि लोगों का पोस्टरों के प्रति कितना आकर्षण है, मगर वह चुप हैं। उन सबके मुख पर एक ही भाव है, उनकी सबकी एक ही मुद्राएं हैं, रंगों से भरे पूरे चमकीले भड़कीले सबके आकर्षणों के केंद्र हैं।
वे सब एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। इन पंक्तियों में कवि ने उन भड़कीले चमत्कार पोस्टरों का उल्लेख करते हुए कहा है कि वह पोस्टर हैं जो एकदम चुप हैं क्योंकि सभी मूक स्थिति में हैं। इन चित्रों को देखकर एक ही भाव पैदा होता है, वह एक ही भाव में खड़े हैं जो सदा के वैसा ही बना रहेगा। सबके मुख पर एक ही चेष्टाएं हैं जो कभी नहीं बदलती। फिर भी लोगों को पता है कि वह मूक हैं, वे सिर्फ एक ही भाव में हमेशा के लिए ऐसे ही खड़े रहेंगे। फिर भी लोग उनको देखने के लिए इतने उतावले होते हैं बेजान पोस्टर को देखने। पोस्टर में सिर्फ रंगों से भरपूर चमकीले बढ़कर को देखकर उनके आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वे पोस्टर एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, वे सभी को एक निर्जीव वस्तु की तरह हैं। फिर भी लोग उनको देखने के लिए इतने बेचैन हैं। कवि ने जहाँ पर लोगों के हृदय में रंग बिरंगे चटकीले भड़कीले रंगों के प्रति आकर्षण का वर्णन किया है कि लोग उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं जो तड़क भड़क में बढ़िया होता है। जिसका मन शुद्ध मन होता है उनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कविता में कवि ने आदमी और पोस्टर के माध्यम से आज के जीवन में आज के समाज से जुड़ी हुई समस्याओं का वर्णन किया है कि इसमें लोग सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, दूसरों की किसी को कोई परवाह नहीं है क्योंकि वह आदमी से ज़्यादा पोस्टर या किसी और वस्तु को महत्व देने लगे हैं। इससे जो आगे है प्रसंग व्याख्या इसको आपने रीड करना है। इससे हमारा ये लेक्चर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे के लेक्चर में हम आगे वाला लेसन करेंगे।